अपने पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए और संगठन की मजबूती के लिए हम अकेले इन चुनाव में लड़ेंगे। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। कुछ यही अंदाज अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का देखने को मिल रहा है, जिस पर चर्चा तेज है। गठबंधन में होकर भी दोनों की राहें जो जुदा हो रही हैं। दरअसल 2024 के चुनाव से पहले यूपी में सेमीफाइनल के तौर पर देखे जा रहे निकाय चुनाव में दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेगी और तमाम कयासों और चर्चाओं के बीच इसका ऐलान भी हो चुका है। राष्ट्रीय लोकदल ने फैसला किया है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का फैसला है कि पूरे उत्तर प्रदेश में अपने पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए और संगठन की मजबूती के लिए हम अकेले इन चुनाव में लड़ेंगे। स्थानीय निकाय का चुनाव सपा का साथ नहीं होगा इसमें? नहीं, हमने अकेले लड़ने का फैसला किया। तो आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष ने ये बात बागपत में कही तो इसके कई मायने निकाले जाने लगे। सवाल उठा कि आखिर ऐसा क्यों? तो कहा जाता है कि पार्टी का जनाधार बढ़ाने और संगठन की मजबूती के लिए ये फैसला है। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या 2024 में फिर से ये दो राहें एक होंगी और सपा के साथ गठबंधन में ही आरएलडी चुनाव लड़ेगी? तो इस पर जो जवाब मिला वो भी आप सुन लीजिए। 2024 का गठबंधन तो हमारा अभी जारी है। अभी हमारा अखिलेश यादव के साथ हमारा गठबंधन जारी है और इस गठबंधन को और मजबूती देने के लिए हमारा दल जब और मजबूत होगा, बूथ लेवल पर हमारा दल मजबूत होगा तो गठबंधन को भी मजबूती मिलेगी, गठबंधन को भी फायदा मिलेगा। तो आरएलडी के अपने दम पर निकाय चुनाव लड़ने से वेस्ट यूपी में सियासी समीकरण बदलना भी तय माना जा रहा है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि 24 के चुनाव से पहले जयंत चौधरी हर हाल में खुद को और अपनी पार्टी को उस मुकाम पर ले जाना चाहते हैं कि हर पार्टी उनसे यही पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। इसलिए विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार वो काफी एक्टिव हैं। जहां एक तरफ वो अग्निवीर के मुद्दे पर लगातार युवा सम्मेलन करते हैं, तो वहीं आजम खान के जेल में होने पर उनके परिवार से अचानक मुलाकात कर मुस्लिमों को एक संदेश देने की कोशिश भी करते हैं। वहीं दलितों का कार्ड भी वो बखूबी खेलते नजर आ रहे हैं, यानी जाट मुस्लिम दलित के समीकरण पर वो लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे में लोकल बॉडी इलेक्शन में भी वो अपनी ताकत को दिखाना चाहते हैं और एक अलग संदेश देना चाहते हैं। आपको बता दें कि 2014, 2017, 2019 के चुनाव में लगातार पार्टी की खराब परफॉर्मेंस के बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में वो काफी उभरते हुए नजर आए। सपा के साथ गठबंधन करने के बाद उन्हें विधानसभा चुनाव में 8 सीटें मिल जाती हैं और चर्चा जयंत चौधरी की जोर पकड़ लेती है। ऐसे में गाहे बगाहे खबरें आती हैं अखिलेश और जयंत की दूरियों की, जिसे अखिलेश मैनेज करते हैं जयंत को राज्यसभा भेजकर। लेकिन कहते हैं कि ये सियासत है, यहाँ न कोई स्थायी दोस्त है न दुश्मन। कब कौन साथ दे जाए और कब कौन छोड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में निकाय चुनाव में आरएलडी का अकेले चुनाव लड़ना काफी चर्चा में है और कई मायने निकाले जा रहे हैं कि क्या जयंत अपनी पार्टी को इन चुनावों के जरिए तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और क्या इसके बाद उनका कोई नया पॉलिटिकल मूव देखने को मिल सकता है, या फिर ये वाकई में एक फ्रेंडली फाइट होगी। और अगर ऐसा होता है तो क्या बीजेपी को ही इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा? बागपत से दुष्यंत सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।